व्यक्ति चाहे स्वतंत्र रूप से कार्य करे या संगठन में रहकर, उसका मनोबल एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला तत्व सिद्ध होता है। स्वर्गीय चुन्नीलाल जी मलिक का जन्म 1 जनवरी 1922 में पेशावर से 300 किलोमीटर दक्षिण, मुल्तान से 230 किलोमीटर उत्तर पश्चिम सिंधु नदी के पश्चिम तट पर स्थित डेरा इस्माइल खान के एक पंजाबी परिवार में हुआ था, जो आज पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ना हो तकलीफ और ना ही संघर्ष, तो क्या खाक मजा है जीने में। थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान, जब आग लगी हो सीने में। जब ये नन्हे से बालक थे, तभी उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने का सपना सोने नहीं देता था। और जब वो बड़े हुए तो सन 1941 में भारतीय सेना में शामिल होकर अपना सपना पूरा किया। साथ ही भारतीय सैन्य खुफिया प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। एक सैनिक के लिए उसकी मातृभूमि ही उसका आवरण होता है, वही जीवन संगिनी परछाई होती है। जीवन में संगिनी की भूमिका भी बहुत मायने रखती है। ये वो साथ होता है जो जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाता है। सन 1943 में महोदय के जीवन में मालती देवी जी ने प्रवेश किया। मालती जी स्वयं सहनशील, शालीन, धैर्यशील महिला थी। आप दोनों के सुखद वैवाहिक जीवन में 4 बच्चों ने 4 चांद लगाए, जिनमें 2 कन्याओं एवं 2 बालकों का आगमन हुआ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सन 1947 यानी विभाजन के समय उन्होंने डेरा इस्माइल खान में अपना घर खो दिया और उन्हें दिल्ली जाना पड़ा और शून्य से परिवार के साथ अपने जीवन की शुरुआत की। चुन्नीलाल जी के हौसले बहुत बुलंद थे। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और उनका तबादला दिल्ली में कर दिया गया। चुन्नीलाल जी 1947 से 1959 तक दिल्ली कैंट में रहे। उसके बाद 1959 से लेकर 1960 तक बरेली में रहे। तदुपरांत 1961 से 1963 तक नवाबों के शहर लखनऊ में उनका तबादला हो गया। 1963 से लेकर 1964 तक कोलकाता फोर्ट विलियम में रहे। 1965 से 1966 वियतनाम में रहे। रोचक तथ्य ये था, महोदय ने नौकरी का आखिरी पड़ाव 1967 से 1969 में लद्दाख में पूरा किया। चुन्नीलाल जी हौसले के मजबूत व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसा काम करो जिससे आपकी पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। अपना पूर्ण कार्यकाल बहुत ईमानदारी और बहादुरी से पूरा किया और 2 नवंबर 1969 को लद्दाख से सेवानिवृत्त हुए। उस समय उनका मुख्य प्रधान कार्यालय ASC बेंगलुरु से जुड़ा था। सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपनी मिट्टी को माथे से लगाने धोरारी धरती राजस्थान लौट आए। चुन्नीलाल जी राजस्थान के अलवर जिले में आए। तत्पश्चात 1970 के दशक में वे मरु नगरी बीकानेर पधारे। 2 जुलाई 1971 को एक नया उद्यम शुरू किया। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती, कर्म ऐसे करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। चुन्नीलाल जी का ये नया कार्य उनके पिछले कार्य से बिल्कुल अलग था, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। चुन्नीलाल जी जनता के बीच रहकर कुछ ऐसा करना चाहते थे कि लोग एक दूसरे को समझें, परिवार का महत्व समझें। उनके नए उद्यम का सारांश भी यही था कि वे चाहते थे छांव तले परिवार एकजुट होकर बैठे और अपने सुख दुख साझा करें, खुशियां त्योहार साथ रहकर मनाएं।
और सभी के चेहरे मुस्कुराहट से खिलते रहे। उनका ये प्रयास एक नए उद्यम के मायने को सार्थक कर गया, जिसे आज हम जनता टेंट हाउस के नाम से जानते हैं। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति होता है। चुन्नीलाल जी के बहादुरी के किस्से जब उनके बच्चों के कानों में पड़ते तो उनके पिता की शौर्य गाथाओं को सुन एक जोश आ जाता था। चुन्नीलाल जी के बड़े सुपुत्र राजकुमार जी भी पिता के सपनों को अपनी खुली आंखों में सजाए उनके नक्शे कदमों पर चल निकले और देश प्रेम की अलख जो राजकुमार जी ने अपने पिता की आंखों में देखी उसे अपना बना दिया और भारतीय सेना में शामिल होने का निर्णय लिया और कायम रहे अपनी निष्ठा और देशभक्ति के जज्बे को लिए भारतीय सेना में रहकर नाम रोशन किया। वहीं छोटे सुपुत्र सतीश कुमार मलिक ने वकालत के साथ ही राजनीति विज्ञान में एमए किया और आईटीआई किया, मगर अपने पिता के सपनों के उड़न खटोले में तो वे भी साथ ही रहे। लोगों के प्रति सेवा भाव अपने पिता से दोनों सुपुत्रों को विरासत में मिला और सतीश जी ने पिता के उद्यम को सफल बनाने के लिए उनके साथ आगे बढ़ने लगे। चुन्नीलाल जी से लोगों की दुख तकलीफ नहीं देखी जाती थी। उन्हें लगता था कि जनता का दर्द उनका दर्द है। आप होम्योपैथी के अच्छे ज्ञाता थे और उन्होंने जनता के बीच रहकर सेवा भाव से मुफ्त चिकित्सा भी प्रारंभ की और लोगों को लाभान्वित भी किया। चुन्नीलाल जी का देखने का दायरा बहुत बड़ा था, वहीं ईश्वर में अटूट आस्था भी थी। उनका मानना था कि ये सभी भावनाएं हमें प्रभु के संकेत से ही मिलती है, जिसका प्रमाण है कि उन्होंने मंदिर कार्यकारिणी में शामिल होकर कई निर्माण व विकास कार्य करवाए। वे जय नारायण व्यास कॉलोनी सेक्टर 4 में स्थापित शिव मंदिर की समिति के सदस्य थे। अतिशयोक्ति नहीं है कि श्री चुन्नीलाल जी महाप्राण थे। उनकी अविचल निष्ठा और उनका व्यवहार लोगों के अंतस में समा गया और 20 अप्रैल 1998 में श्री चुन्नीलाल जी देवलोक गमन हो गए। लेकिन वे अपने पीछे विरासत में अनुशासन, धैर्य और बुद्धि कौशल धरोहर के रूप में अपने बच्चों के अंदर देकर गए, जिसका साक्ष्य है कि सतीश कुमार जी ने अपने पिता के व्यवसाय को नए आयाम दिए और कुशल प्रबंधन का परिचय दिया। कहते हैं पोते के लिए दादा उस भगवान की तरह है जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। सतीश कुमार मलिक साहब के सुपुत्र विजय मलिक भी अपने दादा ताऊ जी एवं पिता के नक्शे कदमों पर चले। उन्हें ये सभी संस्कार विरासत में मिले। विजय मलिक ने जीव विज्ञान में बीएससी की, साथ ही बीसीए और एमसीए करके शिक्षा पूर्ण करी और अप्रैल 2011 को अपने पैतृक व्यवसाय में शामिल हो गए। पेशे से विजय मलिक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, साथ ही नौजवान युवा भी हैं। उनके नए विचारों से उनके पैतृक व्यवसाय को ऊंचाई हासिल हुई है। खोल दे पंख मेरा, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। चुन्नीलाल जी की तीसरी पीढ़ी उनके उद्यम को आगे की ओर बढ़ा रही है। इस सफलता का न कोई सानी था और न है। हम सभी के लिए जो मलिक परिवार का समर्पण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो आज दिखाई भी देता है। कुछ कहावतें ये सभी कार्य देखते हुए प्रमाणित भी होती हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जनता टेंट हाउस सन 1971 से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जनता टेंट हाउस।